आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में प्रशिक्षण लेने आए जबलपुर निवासी 32 वर्षीय कैप्टन शिवराजन का मृत शरीर बाबई के पास बछवाड़ा के नदी के पास बड़ी मशक्कत के बाद मिला। आपको ज्ञात कराते हैं कि 15 अगस्त को कैप्टन जबलपुर से पचमढ़ी जाने के लिए निकले थे। अत्यधिक वर्षा होने के कारण रोड डायवर्टेड कर वापस आ रहे थे, लेकिन समय पर AEC सेंटर नहीं पहुंचने पर कई आशंका जताई जा रही है। आखिर क्या हुआ होगा? तेज बहाव में क्या शिवराजन की कार बह गई? जैसे जैसे लगातार रेस्क्यू कर ढूंढा जा रहा था, उसी प्रकार से कई प्रकार की बातें चल रही थी। क्या कारण हुआ होगा? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या अनियंत्रित होकर कार नदी में जा गिरी? ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आज सब मिलने से प्रशिक्षण संस्थान सहित परिवार के लोगों में मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु कैप्टन शिवराजन का 3 महीने पूर्व विवाह हुआ था। पचमढ़ी में प्रशिक्षण के दौरान अपने घर जबलपुर आए हुए थे। 16 अगस्त को AEC सेंटर में पचमढ़ी पहुंचकर रिपोर्ट करना था। पचमढ़ी नहीं पहुंचने पर पचमढ़ी थाने में शिकायत गुमशुदा पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस होमगार्ड का रेस्क्यू काफी मशक्कत करने के बाद सफलता मिली। प्रशिक्षण केंद्र से शिवराजन के विभागीय अधिकारी, फौज के जवान भी तत्काल मौका स्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि शिवराज उनकी कार का एक कांच खुला हुआ था। कई प्रकार की आशंका जताई जा रही है। हो सकता है किसी कारणवश या पानी में गिरने के कारण कान खोलकर उन्होंने बाहर निकालना चाहा या किसी ज्यादा चोट लगने के कारण वो बहाव के कारण बाहर नहीं आ पाए। मामले की जांच के बाद ही सही जानकारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कटनी वन परिक्षेत्र लटेरी वन मंडल विदिशा में दिनांक 9 अगस्त 2022 को अपराधियों के द्वारा जंगल से सागौन इमारती लकड़ी को काटकर मोटरसाइकिल में रखकर निकल रहे थे। वन अमला अपने शासकीय दायित्व के निर्वाह में उक्त वन अधिकारियों की धरपकड़ के लिए पहुंचा। सागौन चोरों ने वन अमले का घेराव करके जानलेवा हमला कर दिया। वन हमले में आत्मरक्षा के लिए हवाई फायर कर जान बचाकर मौके से भागकर वन अमला थाना लटेरी पहुंचा। थाने में वन हमले की FIR दर्ज नहीं की गई, उल्टा उन पर आरोप लगाया गया। उक्त गोली चालन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कर्मचारियों पर धारा 302 IPS का मुकदमा थाना प्रभारी द्वारा कायम किया गया, जिससे परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या हुआ कि विभाग की कंप्लेन दर्ज न करती हूँ तो फिर कंप्लेन दर्ज कर दी, जिसमें हमारे एक डिप्टी रेंजर साहब को अरेस्ट कर लिया गया। जबकि CRPC की धारा 197 में जो लोक सेवक होते हैं, जो कोई शासकीय दायित्व करते हैं, उस दौरान ऐसी घटनाओं में निर्देश है कि बिना मजिस्ट्रेटियल जांच के कोई भी कार्रवाई न की जाए। तो उसका पालन नहीं हुआ है। उस संदर्भ में हम लोगों ने हर जिले में दिया है और ये हम माननीय राज्यपाल महोदय, CM महोदय, वन मंत्री महोदय और जो हमारे सचिव हैं उनको हम लोग प्रतिवेदन देना चाहते हैं द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा। तो ये बल्कि एक ही फोटो पकड़ में आगे वो 5 क्या मांगे हैं? ये जो ज्ञापन है कि वन एवं वन सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे वन है, वनजीव हैं और पर्यावरण है, इसकी सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसकी सुरक्षा में वन अमला रात 24 घंटे की ड्यूटी में और सारी सुविधाओं से दूर रह के उसकी रक्षा करता है। इसी रक्षा के दौरान देखते हैं कि कई बार वन अमले के ऊपर हमले होते हैं। वो शिकारी होते हैं, वो तस्कर होते हैं और उसमें वन हमले को अपने रक्षार्थ कार्रवाई करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए कई बार बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे उनका मुठभेड़ होती है। तो ऐसी अभी लटेरी में घटना हुई थी। तो उसमें क्या हुआ है कि भ्रमित होकर के जो पुलिस प्रशासन ने है वन हमले पे ही एक केस दर्ज करके वहाँ पे अरेस्ट की कार्रवाई की वन हमले के खिलाफ। जबकि हम लोगों को क्या है कि CRPC की धारा 197 में संरक्षण प्राप्त है कि जब कोई लोक सेवक अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करता है तो उस पर ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले मजिस्ट्रेटियल जाँच होना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई दर्ज होना चाहिए। तात्कालिक घटना हमारी ये है और इस घटना के संबंध में हम लोगों ने हर जगह पे ये निवेदन दिया है। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदय, हमारे वन मंत्री महोदय हैं, जो भी हमारा सम्मानीय शासन है, उनके सामने हमने ये अपने मुद्दे को रखा है। ये मुद्दा हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते अत्यंत आवश्यक है। और इसमें हमने कुछ मांगे भी रखी हैं कि जो लटेरी घटनाक्रम हुआ था वहाँ मजिस्ट्रेटियल जाँच कराई जाए, उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और उसमें जो अभी एक तरफा FIR हुई है उसको न किया जाए, क्योंकि इसमें वन विभाग की FIR दर्ज नहीं हुई है लेकिन सामने वाले की दर्ज हो गई। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर गौरव सक्सेना, रेंज ऑफिसर कटनी वन मंडल अंतर्गत। किस संदर्भ में है? और वन विभाग के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है विदिशा में कोई घटना हुई है इनके विभागीय कर्मचारी के ऊपर, उसको लेकर उन्होंने राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वरिष्ठ शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ज्ञापन दिया है कार्रवाई के संबंध में। और दूसरा ज्ञापन आज ग्राम पंचायत बंडा के नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा दिया गया है। एक तो इनके
आवास से संबंधित है और दूसरा इनको अभी तक सरपंच के चार्ज नहीं मिलने के संबंध में, तो ये इनको जो है हम सक्षम अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेज देंगे। सरपंच द्वारा दिया गया क्या? हाँ, जो नवनिर्वाचित सरपंच। ठीक। कटनी में आज निजामाबाद पुलिस को उस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब मारुति ब्रेजा कार से 123 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। एक सफेद रंग की ब्रेजा मारुति कार MP 18 CA 3612 जो कि ग्राम नवालिया पिपरिया तरफ से तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसे पुलिस के द्वारा रोकने के लिए इशारा करने के बावजूद भी तेज रफ्तार से भगाया तो पुलिस द्वारा वाहन संदिग्ध लगने से कार को रोकने का प्रयास किया गया। लगभग 2 किलोमीटर पीछे करने के कड़ी मशक्कत के बाद से सलारपुर गांव में भागते हुए रास्ते में कीचड़ में धंस गई, जिससे अपराधी को पकड़ लिया। बाबूलाल यादव निवासी ग्राम अर्जुनी थाना पाली जिला उमरिया 28 वर्ष को पकड़कर पूछताछ की गई है। उसने बताया कि 123 किलो गांजा होना बताया और उड़ीसा से लाकर पन्ना और छतरपुर में बेचना बताया। उसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लिहाजा अपराधियों को पकड़कर धारा 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से अपराधी को जेल भेज दिया गया है। कटनी पुलिस, साइबर सेल, टेक्निकल टीम, नारकोटिक्स विंग्स, जबलपुर IG सर की, उन सब ने काफ़ी इसमें सहयोग किया हम लोगों को। उसके बाद ये हमें इतनी बड़ी सफलता हासिल। सर ये कहाँ मतलब इसकी कीमत क्या रही और कितना? लगभग ये 25 लाख रुपए का गांजा है और गाड़ी है। कुल मिला के हमारा मेरे अनुमान से लगभग 35 लाख का सामान है। सर कहाँ लेके जा रहे थे ये? और ये संभवतः पन्ना छतरपुर के ग्रामीण इलाकों का वो बता रहे थे, जो है वो जिसको पकड़ा है हम लोगों ने वो बता रहा था। आरोपी सर इसमें कितने? अभी आरोपी एक पकड़ा गया और एक आरोपी जो है थोड़ा सा गाड़ी को साइड खड़ी कराते हुए चेकिंग के दौरान एक आरोपी को भागने में सफलता मिल गई थी, उसको हम पकड़ लेंगे, सीधी कोई दिक्कत नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।